बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। दोस्तों, आज हम दुनिया की एक खूबसूरत तरीन रियासत की बात करने जा रहे हैं जहां ना सिर्फ लाखों मजदूर काम करते हैं, जॉब होल्डर्स काम करते हैं और पूरी दुनिया से इस रियासत की तरफ लोग आने को खुशी महसूस करते हैं और इस रियासत का नाम है दुबई। आज हम दुबई शहर और रियासत के हक़ाइक़ का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको देखकर ना सिर्फ आप लोग महसूस होंगे बल्कि आपके जर्नल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और वीडियो के आखिर में हम चंद ऐसे मुहर्रकात की बात करेंगे जिसकी वजह से दुबई दुबई बना। एक ऐसी रियासत जहां आज से चंद साल पहले रेत हुआ करती थी और लोग ऊँट पाल कर अपना ज़िंदगी गुजारते थे, मगर अब दुनिया के हर नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, बल्कि इसे दुनिया की महफूज तरीन रियासत समझा जाता है। तो चलें दुबई चलते हैं। ये खलीज फार्स के सहल पर वाक़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 7 रियासतें हैं। UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात 2 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ। इस वक्त अमीर रियासत मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। इसका कुल रकबा 5401 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी तकरीबन 28 लाख है। और दुबई में मुख्तलिफ़ किस्म के और पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, जिनमें से इंडियन 53%, अमराती लोकल्स 17%, पाकिस्तानी 13.5%, बंगाली 7.5%, फिलिपाइंस 3% और श्रीलंकन 1.5%। इस बात में कोई शुबा नहीं, दुबई के तेल के ज़ख़ायर ने इब्तदाई तरक्की में अहम कदम अख्तियार किया, क्योंकि रियासत का मेजर रेवेन्यू सियाहत, एविएशन सिस्टम और रियल स्टेट यानी जायदाद की खरीद फरोख्त से हासिल होता था। हम कह सकते हैं दुबई दुनिया का 22वां अमीर तरीन मुल्क है। हम साल 2014 के बाद दुबई के होटल्स महंगे तरीन करार दिए गए। दुबई अपनी बुलंदो बाला इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, कासिनोज, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बदौलत दुनिया भर में मकबूल है। यहाँ तकरीबन हर कौम, हर नस्ल, हर रंग के लोग आबाद हैं। साल 2006 के बाद जब से शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम आए, दुबई की हुकूमत संभाली और दुबई का जैसे मुकद्दर ही बदल गया। गुज़श्ता 10 सालों में दुबई ने जितनी तरक्की की, इतनी शायद गुज़श्ता सालों में ना हो सकी। आज का दुबई सियाहों और ताजरों की जन्नत कहलाता है। दुनिया भर से तकरीबन 1.5 करोड़ सियाह दुबई घूमने और छुट्टियां गुजारने हर साल आते हैं। निहायत अफसोस के साथ रियासत दुबई पाकिस्तान से रकबे के लिहाज से 200 गुना कम है, मगर मईशत की बात करें तो वो दुबई से 22 गुना छोटा है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जैसे हुक्मरानों से महरूम है। दुबई फ़न तमीर के लिहाज से दुनिया भर में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। यहाँ के खूबसूरत फ़न तमीर, होटल्स, शॉपिंग सेंटर और प्लाजे देखने को मिलते हैं। बुर्ज अरब, बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा, दुबई मिरर गार्डन बहुत ही मशहूर हैं। आइए इन फ़न तमीर का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। बुर्ज अरब दुबई का एक खूबसूरत तरीन होटल है। ये दुनिया का चौथा बुलंद तरीन होटल है। इसे दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा भी एक बुलंदो बाला इमारत है जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद होने का एजाज़ भी हासिल है। इसकी बुलंदी 828 मीटर यानी 2770 फुट है। अब बात करते हैं पाल जुमेरा। ये भी एक आइसलैंड आर्टिफिशियल है जिसको खजूर के पत्तों की सूरत में बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। अब बात करते हैं दुबई मिरेकल गार्डन्स। 14 फरवरी 2013 को दुबई लैंड में 72,000 फीट का गार्डन खोला गया, जिसे फ्लावर गार्डन भी कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन कहलाता है। यहाँ शरई कवानीन का कुछ इलाकों में सख्ती से मना किया गया है, जबकि कुछ एरियाज़ में सिर्फ गैर मुस्लिम अक़लीतों के लिए थोड़ी लचक मौजूद है, यानी दीगर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाता है। क्योंकि दुबई एक स्टेट लिबरल है, यहाँ कसीर मिकदार में मसाजिद हैं, तो वहाँ चर्चेस और मंदिर भी मौजूद हैं। चिकन से लेकर मटन, बीफ और खंजीर का गोश्त मुयस्सर होता है।
دبئی کو شاپنگ کے لحاظ سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں 70 شاپنگ سینٹر ہیں، مگر توجہ کا مرکز دبئی مال ہے۔ دراصل دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ ناظرین، ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں وعدہ کیا تھا دبئی آخر دبئی کیسے بنا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی چھپی ہے۔ دنیا کا پسماندہ ترین خطہ جہاں صرف ریت کے ٹیلے ہوا کرتے تھے، آج وہاں ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں، جسے دنیا کا محفوظ ترین خطہ کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم جب یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور زیر تعلیم تھے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ پڑھ لے کر کیا بننا پسند کرو گے؟ تو اس پر ایک انگریز نے فکرہ کسا کہ یہ پڑھ لے کر اپنے اونٹوں کو انگریزی سکھائیں گے۔ تو یہ بات شیخ کو گوارا نہ ہوئی اور اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے ملک کی پسماندگی سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر دبئی کو اس کی اہمیت دینی ہو تو سب سے پہلے پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دبئی کو یہی وجہ ہے دبئی کا پولیس نظام دنیا کے نظاموں میں سے ایک ہے۔ دوستو، پچھلے چند سالوں میں دبئی نے جتنی ترقی کی ہے اتنی ترقی کسی اور ملک نے نہیں کی۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے تھے منظور ٹی وی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ تو کیپ واچنگ منظور ٹی وی۔ تھینک یو سو مچ۔